नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। हिंदी शिक्षण पंचम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मुझे विषय प्राप्त हुआ है व्याकरण शिक्षण का अर्थ एवं महत्व एवं व्याकरण शिक्षण की शिक्षण पद्धतियाँ, शिक्षण विधियाँ। इस विषय को लेकर मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। सर्वप्रथम व्याकरण के अर्थ को जानते हैं। जैसा कि 6 अंगों में व्याकरण प्रमुख अंग है। व्याकरण शब्द की निष्पत्ति वि आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय करने क्री धातु से लुट प्रत्यय करने पर होती है, जिसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में यदि देखें तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। जिसके द्वारा शब्दों की व्याख्या की जाए, जिसके द्वारा शब्दों का विषय का व्याख्यान किया जाए, उसका निष्पादन किया जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा की शुद्धता को जान सकते हैं, भाषा को परिमार्जित कर सकते हैं, भाषा का परिशीलन कर सकते हैं। हमारे जीवन में या हमारे शिक्षण में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है। व्याकरण के द्वारा भाषा की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है और व्याकरण के द्वारा ही हम अपनी भाषा को परिमार्जित कर सकते हैं। क्या महत्व है व्याकरण का हमारे शिक्षण में? तो जब बात चारों कौशलों की आती है, श्रवण कौशल हो, भाषण कौशल हो, पठन कौशल हो, लेखन कौशल हो, इन चारों कौशल में व्याकरण के द्वारा ही कौशलों को परिमार्जित किया जाता है। और श्रवण में व्याकरणगत अशुद्धियों को सुन करके हम भाषण में बोलते समय उन अशुद्धियों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो उच्चारण संबंधी दोष हो, चाहे वो व्याकरण संबंधित कोई भी दोष हो। हम भाषा में जो दोष होते हैं या भाषा को एक परिमार्जित करने की जो प्रक्रिया होती है वो व्याकरण आधारित ही होती है। इसलिए हमारे शिक्षण में व्याकरण का बहुत अधिक महत्व है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख है। जिस प्रकार मुख के न होने पर शरीर विकृत माना जाता है, शरीर निष्प्रयोजन होता है, उसी प्रकार यदि हमारे शिक्षण में व्याकरण को हम छोड़ करके जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारा जो शिक्षण होगा, हमारे जो चारों कौशलों का प्रयोग होगा, वो व्याकरण के बिना अधूरा मानते हैं। इसलिए व्याकरण की शिक्षण विधियाँ क्या हैं? अर्थ महत्व तो हम समझ लिए। कैसे हम व्याकरण का शिक्षण करा सकते हैं? तो सबसे पहले प्राचीन काल में सूत्र विधि हुआ करती थी कि पाणिनि, जैसे कि पाणिनि व्याकरण में कहा ही गया है, महर्षि पतंजलि जी ने भी कहा है, अथ शब्दानुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम करोति व्याकरणम। व्याकरण शब्दों का अनुशासन करती है, शब्दों को एक क्रम से, एक नियम से निर्धारित करती है। शब्दों विषय का व्यवस्थापन व्याकरण ही करती है। इस प्रकार से सबसे पहले सूत्र वृद्धि, पाणिनि अष्टाध्यायी को याद करना, सूत्रों को याद करना। उसके बाद जब हम व्याख्यान विधि में जाते हैं तो सूत्र बताना, सूत्र में पदच्छेद करना सूत्र का, फिर कौन सा समास है, कौन सा का क्या है, उसको सब बता करके और सूत्र की व्याख्या करना, अंततोगत्वा उसका उदाहरण बता करके सूत्र को वहाँ पर क्रियान्वित करना। तथा यदि हम आगमन निगमन विधि को यहाँ पर जोड़ते हैं तो आगमन का मतलब तो पहले हमने उदाहरण बता दिया, उसके बाद हमने सूत्र बताया। पहले हमने बताया कि यदि धन अपि, यद्यपि, यहाँ इको यणच सूत्र से इक के स्थान पे यण हो गया तो हमने यद्यपि बताया। वैसे ही हमने अन्य उदाहरण भी दे दिए तो हमारा जो सूत्र था वो क्रियान्वित हो गया, बच्चों की समझ में आ गया, उसका पूर्ण रूप से अधिगम हो गया। लेकिन यदि हम निगमन विधि में देखते हैं तो पहले हम उसे बताते हैं
इको यणचि ये सूत्र है, फिर उसका शुद्ध्युपास्य उदाहरण बताते हैं, तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस् इत्यादि वहाँ पर सूत्र परिलक्षित है। उन सूत्रों को हम समझाते हुए हम निगमन विधि, निगमन का अर्थ ही समझ सकते हैं कि पहले जहाँ हमें नियम बताना है, बाद में उसका गमन हो, उसका अधिगम हो, इसलिए हमें उदाहरण देके उसे परिपुष्ट करना है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो आगमन निगमन विधि है, सूत्र विधि है, भाषा संसर्ग प्रणाली इत्यादि के द्वारा व्याकरण को बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं। और व्याकरण को समझकर मुख्य उद्देश्य ही उसका यही है कि प्रधाने कृते यत्नो फलवान भवति। यदि हम व्याकरण में प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो अन्य भाषाओं में हमारा ज्ञान अपने आप परिवर्तित होता है। इसलिए मुखम व्याकरणम स्मृतम, इसलिए मुख व्याकरण है तो ये यथार्थ सिद्ध होता है आज के परिप्रेक्ष्य में। अभी किसी भी भाषा के सम्यक ज्ञान के लिए हमें उसके व्याकरण से जुड़ना ही पड़ता है। यदि हम उसके व्याकरण को नहीं जान रहे, पाली हो, प्राकृत हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, किसी भी हिंदी में बाबूराम सक्सेना की व्याकरण को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस प्रकार हम हिंदी को जानने के लिए हिंदी के व्याकरण के ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। इस प्रकार से व्याकरण की शिक्षण विधियाँ हमारे शिक्षण में अत्यंत उपयोगी हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।